अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। रात के जी तकरीबन 1:30 बजे का वक्त है। बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं। 2 जहाज पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। तीसरा जहाज किसी वक्त भी पाकिस्तान पहुंचने वाला है। इसके अलावा 20 बहरी जहाज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, ऐलान कर दिया गया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। ये भी आपके सामने रखनी है। डोनाल्ड ट्रंप की जी छतरोल शुरू हो चुकी है, और ये छतरोल जाहिर उनकी अपनी आवाम या पूरी दुनिया तो कर ही रही थी। जिनके लिए सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया है ना, जिनके लिए ये सारा तमाशा लगा है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की छतरोल शुरू कर दी है। होसी होशियों के हवाले से गुज़श्ता दिन पूरी तफसील से मैंने वीलॉग किया था कि किस किस चीज को मुतासर कर सकते हैं, कितने ताकतवर है, किस तरह के वो सख्त लोग हैं, ईरान की हमायती हैं। तो अब उन्होंने अपना दूसरा, जिसे कहते हैं ना सरप्राइज, दूसरा सरप्राइज दिया, वो भी आपको समझ रखना है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है फायर वॉल लगी हुई है, वीडियोस ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकती। हुकूमत पाकिस्तान ने कोई ऐसा कंट्रोल किया हुआ है, तो इसलिए लाइक शेयर जरूर किया करें और फीडबैक जरूर किया करें। अच्छा जी, 2 जहाज। पहला जहाज, अगरचे पिछले वीलॉग में आपको बताया था इस्लामाबाद के अंदर बारिश हो रही है, अगले 2 दिन बड़ी बारिश है और मौसम खराब है, उस बारिश के बावजूद पहला जहाज जो पहुंचा, हवाई जहाज की बात कर रहा हूं, वो तुर्की से पहुंचा है। तुर्की के वजीर खारजा इस्लामाबाद के अंदर लैंड कर गए हैं, और उसके बाद मिस्र के जो वजीर खारजा हैं वो भी पाकिस्तान लैंड कर गए हैं। सऊदी अरब के वजीर खारजा भी किसी भी वक्त पाकिस्तान जो है वो पहुंच सकती है, और जाहिर है एक बड़ी मीटिंग जो है वो 4 मुल्कों की जो है वो इस्लामाबाद के अंदर अब होने जा रही है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इससे बड़ी जो डेवलपमेंट है उसका ऐलान इसहाक डार साहब ने अपने ट्वीट में किया। अच्छा, इसे 2 चीजें अभी जरा मैं आपके सामने ये चीजें रख रहा हूं जहाजों से जुड़ी हुई। अभी मैंने आपको बताया डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हो रहा है। ट्रंप ने ना चंद दिन पहले, बल्कि शायद कल या परसों, ट्रंप ने एक तकरीर के अंदर बात की कि ईरान ने हमें 8 जहाज दिए हैं जिन पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था। आज क्या हुआ है, इसहाक डार की तरफ से एक ट्वीट किया गया है अभी कुछ देर पहले। कहते हैं, आई एम प्लीज्ड टू शेयर अ ग्रेट न्यूज दैट द गवर्नमेंट ऑफ ईरान हैज एग्रीड टू अलाउ 20 मोर शिप्स, 20 मजीद जहाज। इसका मतलब यह कि पहले भी आए, अगर जब वो पाकिस्तान के लिए एक आधा गुजरा था, लेकिन ये करें 20 मोर शिप्स अंडर द पाकिस्तानी फ्लैग, यानी ये पाकिस्तान के लिए नहीं सारे। हाँ, जिन जिन जहाजों पर पाकिस्तान का झंडा लगा होगा उनको अमान होगी। ये बात बड़ी अहम है, ये बहुत बड़ी बात है, और ये कामयाबी किसी शहबाज शरीफ की, किसी इसहाक डार की, या किसी फील्ड मार्शल की मेरे ख्याल से नहीं है। ये इज्जत है पाकिस्तान के 26 करोड़ लोगों की जो ईरान कर रहा है। वो भाई, वो अमेरिका को लिफ्ट नहीं करवा रहे, वो किसी को नहीं लिफ्ट करवा रहे। अगर वो कह रहे कि जिन पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ उन्हें अमान है, उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे, उन्हें हम नहीं छेड़ेंगे, उनको गुजरने देंगे, फिर वो पाकिस्तान चाहे अमेरिका को दे या किसी और को दे, इससे बड़ी इज्जत हो ही नहीं सकती जो ईरानियों ने पाकिस्तान की कर दी है। और हम किसी और की बातों में आके ईरान पर हमला कर दें, हम किसी और के चक्कर में अगर ईरान पे हमला कर दें, इससे बड़ी बेशर्मी तो फिर कभी हुई नहीं होगी। अमेरिका को नहीं बख्श रहे। अगर आप कहें ना कि पाकिस्तान बड़ी ताकत है, उस ताकत से डर के भाई बड़ी वो, ना, ये बात नहीं है। झंडे और मुल्कों के भी है, ईरान के ताल्लुकात और मुल्कों के साथ बड़े अच्छे हैं। ये पाकिस्तान की खालिस्तान वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, और जाहिर है पाकिस्तान भी, सारे दोनों तरफ से जाहिर ताली बजती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, पाकिस्तानी फ्लैग टू पास थ्रू द स्टेट ऑफ हुर्मुज, 2 शिप्स विल क्रॉस द स्टेट डेली, यानी 2 डेली गुजरा करेंगे, और टोटल 20 जो है मजीद वो जहाज गुजरेंगे। दिस इज अ वेलकम एंड कंस्ट्रक्टिव जेस्चर बाय ईरान एंड डिजर्व्स एप्रिसिएशन। इट इज अच्छा, बहरहाल लंबा जो ट्वीट लिखा, लेकिन 4 लोगों को, नीचे 4 लोगों को ये ट्वीट जो है ना वो
टैग हो रहा है, टैग जिनको बल्कि मेंशन किया जा रहा है। एक है जेडी वैंस, नायब सदर अमेरिका के, दूसरे हैं सेक्रेटरी रोबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अब्बास अराक्ची, वजीर खारजा है ईरान के, और स्टीव वेटकॉफ, इनको मेंशन। इसका मतलब ये है कि अमरीकियों को टैग करने का मकसद क्या ये जहाज अमेरिका को भी देने जा रहे हैं, या वो जो ट्रंप ने बात की थी कि 8 जहाज पाकिस्तान का झंडा लगा के, तो इसका मतलब ये एक और चीज भी है कि पाकिस्तान, और ये देखे ना अभी वो तुर्किश वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंचे, मिस्री पहुंचे, सऊदी पहुंच रहे, दीगर, तो ये पाकिस्तान को अल्लाह ने इज्जत दी है और ईरान ने जाहिर पाकिस्तान की सालसी एक्सेप्ट की होगी, ईरानियों ने भी पाकिस्तान को इज्जत दी, तो तब ही ये सब कुछ हो रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा जी, एक तरफ तो हो गई इज्जत वाली बात और इज्जत वाली बात। अच्छा, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हो रहा है? एक तो ख्वाजा आसिफ के आज ट्वीट को भी शेयर किया है काली बाफ ने, और जिसमें अंदर ख्वाजा आसिफ ने कहा हुआ था कि अब इस जंग का पूरा गोल ये रह गया है कि हमने अबनाए हुर्मुज को खुलवाना है। वो अबनाए हुर्मुज जो जंग से पहले खुला हुआ था, तो अगर अबनाए हुर्मुज ही इशू था तो बंद ही ना करते, हमला ही ना करते, ये बंद ही ना होता। यानी क्या, किस ट्रंप आया था रजीम चेंज करने के लिए, ट्रंप पता नहीं क्या 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 गोल लेके आया था। अब उसका सारा गोल ये कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोला जाए, और वो बड़ा खुश होता है जब वहां से पाकिस्तानी झंडा लगा हुआ हो और वहां से जहाज गुजर जाए। अच्छा, एक तरफ तो देखे ना डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान के साथ क्या किया है, आप वीडियो देखें ना, अगर आप जाएं अभी सर्च करें इंटरनेट पे जाके, जो मोहम्मद बिन सलमान की बैंड बजाई है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसने कहा ये मोहम्मद बिन सलमान बड़ी अक्कड़ थी इसमें, इसको ये दूसरे सदरों की इसकी आदत पड़ी हुई थी, मैं जो है ना मेरे कदमों में मेरी तलबे, ये लफ्ज इस्तेमाल की माजरत के साथ, इससे गंदे भी लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। खैर, वो सर जो कह रहे थे वो कहा मेरे तलबे चाट रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान और मजबूर है और ये इसको चाटने पड़ेंगे, इसको मेरे पीछे पीछे भागना पड़ेगा। मैं डोनाल्ड ट्रंप, वो जो डोनाल्ड ट्रंप किसी को लिफ्ट नहीं करवा रहा ना, तो मैं ये हूं मोहम्मद बिन सलमान, क्या है इसके अंदर बड़ा गुरूर था, अब देखो मेरे पीछे पीछे मेरे तलवों के अंदर मेरे पैरों से लिपटा हुआ है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने तौहीन अमेज अल्फाज बोले सऊदी क्राउन प्रिंस के बारे में। लेकिन इस्राएली क्या कह रहे हैं, वो किस तरह से ट्रंप की बैंड बजा रहे हैं। खबर क्या है इस्राएली अखबार के अंदर, टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर क्या खबर लगी है, सीकिंग, सुनिएगा, सीकिंग अ डील विद डिफरेंट फेसेस ऑफ द सेम रजीम। वो कह रहा है भाई ये बंदे बदल बदल के जा रहा है, मिन्नतें कर रहा है उसी रजीम के पास जिस रजीम को इसने चेंज करना था। ट्रंप रिस्क्स सबवर्टिंग हिज ओन वाइटल वार गोल्स। भाई इस्राएली अखबार कह रहा है, तंज कर रहा है, तुमने कहा था कि तुम ईरान का निजाम बदल दोगे, लेकिन अब उसी निजाम से मुज़ाकरात की तलाश में हो। वो कह रहे भाई भीख मांग रहे हो, इस्राएली कह रहे हो भाई भीख मांग रहे हो, तलवे चाट रहे हो। तुम कह रहे थे कि निजाम बदलूंगा, उधर से रजीम चेंज करूंगा, उसी रजीम के पास बंदे बदल के जो है जा रहे हो। अच्छा, टाइम्स ऑफ इसराइल लिखता है ट्रंप की ईरान के निजाम के उन चेहरों के साथ मुआहदे तक पहुंचने की कोशिश जिसे वो शुरू से ही बुनियादों से बदलना चाहता था, यानी उसे हटाना चाहता, इस जंग के असल अहदाफ को खतरे में डाल दी। वो कहे भाई इसके अहदाफ क्या थे, ये क्या करता फिर रहा है, किन कामों के अंदर लगा हुआ है। बहरहाल भी लोग शायद लंबा हो रहा है। मैं ज़रा एक आखिरी खबर आपके साथ रख दूं कि ओसियों की जानब से क्या किया गया है, अगरचे मेरे पास लंबी डिटेल है जो अभी ईरानियों ने सरप्राइज दिया है। खबर अदारे CNN और टाइम्स ऑफ इसराइल दोनों के मुताबिक, दोनों ने तस्दीक कर दी है कि यमन में हौसी जंगजुओं ने इसराइल की जानब से दूसरा मिसाइल दागा है, यानी उन्होंने दूसरा हमला कर दिया। अच्छा, ईरान की हमायत याफ्ता इस ग्रोह ने इसराइल की तरफ एक क्रूज मिसाइल दागा जिसे मार गिराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये उसके चंद घंटों बाद हुआ जब उसने एक बैलिस्टिक मिसाइल इसराइली फिजाई हदूद में दाखिल होने की इतला दी थी। यानी मुसलसल जरा ईरान ने देखा वो तरले कर रहे हैं और ईरान जाहिर है उनकी प्रॉक्सी है ये हूतीज, तो उन्होंने हमला करना शुरू कर दी। ये एक और खबर आ गई है, पासदारान इंकलाब के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जमान की जानब से बताया गया है कि हमने अल हदीद एयरबेस पर मौजूद 5 अमरीकी टैंकर तैयारों को निशाना बनाया है, जिनमें से 2 मुकम्मल तबाह हो गए जबकि 3 नाकारा हो गए। इस तरह जंग के आगाज से अब तक मजमूई तौर पर 10 अमरीकी टैंकर तैयारे
متاثر کی ہے. جاچو چھوڑ دیں اس بات کو. ڈونلڈ ٹرمپ نے خود تسلیم کر لیا کہ وہ جو ہمارا بہت بڑا 5000 ایک تیرتا ہوا شہر 5000 فوجیوں کا اور اس کے اوپر بے شمار جنگی جہاز ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 14 15 16 17 یا شاید 20 سے بھی زائد ڈیفرنٹ ڈائمینشن سے اسے ایران نے ہٹ کیا اور ہم بھاگنے پر مجبور ہوئے ہیں وہاں سے. تو یہ تو صورتحال ہے. اسی لیے تو وہ اگلے منتیں کر رہے ہیں. اور وہ نتن یاہو کہہ رہا ہے تم تو آئے تھے رجیم چینج کرنے کے لیے, تم نے کہا تھا میں یہ کر دوں گا, تم نے کہا تھا میں یہ کر دوں گا, تم نے کہا تھا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, تم نے کہا تھا میں ان کی نسلیں مٹا دوں گا. اب بھاگ رہے ہو, اب ان کی منتیں کر رہے ہو. بہرحال چیزیں بڑی دلچسپ ہے, ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.